हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाउ, व्हेन एंड वेयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि किसने कितना स्कोर किया। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्ट्री मेनली अबाउट। तो हिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ द फ्यूचर, स्टडी ऑफ द प्रेजेंट, स्टडी ऑफ द पास्ट या स्टडी ऑफ स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ द पास्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम? हिस्ट्री। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, into how many periods did जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री। तो जो जेम्स मिल था उसने इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? ऑप्शंस है 1, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर 3 पीरियड्स क्लासिफाइड बाय जेम्स मिल। तो वो 3 पीरियड्स क्या थे जिसमें जेम्स मिल ने हमारी हिस्ट्री को क्लासिफाई किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जेम्स मिल क्लासिफिकेशन कंसिडर्ड प्रॉब्लमेटिक। तो जो जेम्स मिल की क्लासिफिकेशन थी उसे प्रॉब्लमेटिक क्यों समझा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट इज बाइस्ड एंड डिवाइड्स पीपल बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ऐसा क्यों समझा जाता था? क्योंकि जो मील्स की क्लासिफिकेशन थी उसने हिस्ट्री को किस किस बेसिस पे डिवाइड किया था? रिलीजन के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म कॉलोनियल रिफर टू। तो जो कॉलोनियल वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रूल्ड बाय अनदर कंट्री। तो कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर आके रूल करने लगती है। तो जब ब्रिटिश हमारे ऊपर इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उसी टाइम को क्या बोला गया है? कॉलोनियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आर्चिव्स। तो जो आर्चिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो उस प्लेस को आर्चिव्स बोला जाता है जहां पर हिस्टोरिकल जो भी पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उनको संभाल कर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड क्यों किया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, टू मेक द स्टडी इजियर एंड टू अंडरस्टैंड द चेंज। इससे क्या होता है, अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उससे उसकी स्टडी करना और जो भी चेंजेस हुए उनको समझना इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डिड जेम्स मिल राइट हिज बुक इन। तो जेम्स मिल की जो बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो उसने किस लैंग्वेज में लिखी थी? ऑप्शंस है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर फ्रेंच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश में लिखी थी उसने बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व। तो किस टाइप के रिकॉर्ड्स को जो ब्रिटिश थे वो प्रिजर्व यानी कि संभाल कर रखते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स होती थी उनको ब्रिटिश प्रिजर्व करके रखते थे। कहाँ पर? अर्चिव्स में। ओके, विच पीरियड इज कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। तो किस पीरियड को इंडिया में कॉलोनियल पीरियड कहा गया है? एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड या ब्रिटिश रूल पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश रूल पीरियड। जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे उसी टाइम को क्या बोला गया है? कॉलोनियल पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू हिस्टोरियंस स्टडी टू अंडरस्टैंड द पास्ट। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं पास्ट को समझने के लिए क्या किस चीज की स्टडी करते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, वेरियस सोर्सेज लाइक रिकॉर्ड्स, लेटर, सर्वे। तो वो कई टाइप के रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के जो भी रिकॉर्ड हो गए, कोई लेटर किसी ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर को लिखा है, सर्वे जो होते थे उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसका सबसे ड्रॉबैक मतलब होता है कमी, उनकी कमी क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, दे में रिफ्लेक्ट ओनली द गवर्नमेंट व्यू। तो वो क्या करते थे, सिर्फ गवर्नमेंट का नजरिया दिखाते कि सरकार किस तरह से काम कर रही थी या सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, बाकी जो कॉमन पीपल है उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the British preserve official documents carefully? तो जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश थे, वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे उन्हें बहुत ही संभाल के क्यों रखते थे? करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, टू शो पावर एंड मेंटेन कंट्रोल। तो अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री? तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि हिस्ट्री का सोर्स नहीं है? ऑप्शन है डायरीज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर्स या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन से हम हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड डिड द ब्रिटिश कंसिडर एज सिविलाइज्ड? तो किस पीरियड्स को ब्रिटिश सिविलाइज्ड कंसिडर करते थे? ऑप्शन है हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश या फिर एंशियंट। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश पीरियड को ही ब्रिटिश द्वारा सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड समझा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सर्वेस डिड द ब्रिटिश कंडक्ट? तो जो ब्रिटिश लोग थे वो किस तरह के सर्वे कंडक्ट कराया करते थे? इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, बोटेनिकल, जूलॉजिकल एंड रिवेन्यू सर्वेस वो कराया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंसस? तो सेंसस क्या होता है? ऑप्शंस है, एक टाइप ऑफ स्टोरी, एक तरह की कहानी होती है, या काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की काउंटिंग करना, एक हिस्टोरिकल बुक है, या फिर कोई भी सरकार का एक नियम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी जनसंख्या की जनगणना होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, सेंसस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ओल्ड न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस? तो जो पुराने न्यूज़पेपर हैं वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट इवेंट, क्योंकि वो पास्ट इवेंट के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इनटू रिलीजियस पीरियड? तो हिस्ट्री को रिलीजियस पीरियड में डिवाइड करने की लिमिटेशन क्या है या फिर उसकी कमी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, इट इग्नोर्स अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स पीपल लाइफ्स बेटर? तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि पीपल, जो नॉर्मल कॉमन लोग थे, उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल डायरीज एंड अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ब्रिटिश सर्वे इन इंडिया? तो जो ब्रिटिश सर्वे होते थे उनका उद्देश्य क्या होता था? इसका ऑप्शन है करेक्ट नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू हिस्टोरियंस नीड मल्टीपल सोर्सेज? तो जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें मल्टीपल सोर्सेज की जरूरत क्यों होती है? टू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू गेट अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिटेल। इसलिए वो इतने सारे रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं ताकि उन्हें जो हिस्ट्री है उसकी अच्छे से पूरी तरह जानकारी मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन प्रॉब्लम विद ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स? तो जो ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं उनकी कोई एक प्रॉब्लम क्या है? दे आर टू कलरफुल, क्या वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है? दे आर ऑलवेज इनकम्प्लीट, क्या वो हमेशा ही आधे अधूरे होते हैं? दे शो ओनली द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वो सिर्फ ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, बाकी कॉमन लोगों के बारे में नहीं बताते हैं? दे आर नॉट रिटन, क्योंकि वो लिखे हुए नहीं है कहीं पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, दे शो ओनली द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कोलोनाइजेशन मीन? तो ये क्वेश्चन तो पहले हो चुका है, बट इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्वे स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो वो कौन से सर्वे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया जाता है इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बोटेनिकल सर्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पास्ट? तो जो हिस्टोरियंस हैं वो पास्ट से क्या समझना चाहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी,
चेंज इन सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर। तो हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी या जो हमारे कल्चर में जो भी चेंज हुआ है हिस्ट्री में, हिस्ट्री से लेके अब तक, वो उसको स्टडी करना चाहते हैं पास्ट के थ्रू। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।